एक सवाल एक-एक सवाल लेते हैं भाई, ज़्यादा नहीं लेंगे, केवल एक-एक सवाल लेंगे जो आपने लिखा है। और अगर बहुत कुछ जानना है तो फिर व्हाट्सएप पे आइए और अपनी कुंडली दिखाइए। इतने सवालों का जवाब एक ही आदमी का नहीं लेंगे, एक आदमी का एक सवाल लेंगे, वो भी जो अच्छा लगेगा वो। बाकी जनरल क्वेश्चन है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो पहला सवाल ये लेते हैं, इनका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। महीने आप गायब गायब थे। अच्छा, 1 महीना गायब थे, हाँ। और आपका नो, ऐसे 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 है। जानना ये था कि शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है, इसका फार्मूला है क्या? अच्छा ठीक है, शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है, इसका फार्मूला है क्या? ये आपका मेन क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका जवाब ये है भैया कि मैंने बताया 1 महीने के लिए हम कहीं गए हुए थे। कोई बहुत पुराना क्लाइंट था, तो उसके पास गए हुए थे और शिष्य भी थे, और काफ़ी दिन से निकले नहीं थे, तो थोड़ा घूम टहल भी लिए। वो एक अलग प्रॉब्लम है। अभी जो आपने कहा कि शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है, कोई फार्मूला है क्या? बिल्कुल फार्मूला है भाई, ज्योतिष सिखाते हैं हम लोग, इसी बेस पे हैं। ज्योतिष जब सीख जाते हैं लोग, मतलब एक अच्छा खासा एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं, तब फिर उसके ऊपर की कहानी है ये। मतलब देखिए, बेस सीखना पड़ेगा, फिर आपको ज्योतिष सीखना पड़ेगा, जैसे जो आप इंसानों का एनी नेटिव का जातक का जो आप होरोस्कोप प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या होगा क्या होगा, ये सब आम ज्योतिषी के रेंज में आता है। मतलब आम जोशी जो है उसके कार्य क्षेत्र में यह सब आता है। लेकिन इसके ऊपर भी जो है सिखाया जाता है। तब क्या सीखते हैं? देखिए, आपको मैं सही बताता हूँ, थोड़ा 2 मिनट लगेगा लेकिन आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहला होता है ज्योतिष। जो ज्योतिष मतलब सीखते हैं, इसमें भी अलग अलग चैप्टर बनाए हुए हैं। लेकिन एक होता है ना कि आपको प्रोडक्शन करना आ गया, मतलब आपने देखा और आप समझ गए कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, जैसे लॉस जा रहा है या जॉब चली जाएगी या ट्रांसफ़र है या मैरिज इफेक्ट है, या ये जितनी प्रॉब्लम है ये सब आपको आ जाना चाहिए ग्रह नक्षत्र और हाउसेज देख करके। तो जब एक आप ज्योतिष में जब आपको महारत हासिल हो जाएगी, जब 2-4 साल की प्रैक्टिस कर लोगे या साल 6 महीने की प्रैक्टिस कर लोगे या सीखे ही हो, आपको आ जानी चाहिए ज्योतिष बस। मतलब सारे ग्रह के बारे में, सारे करैक्टर के बारे में आपको समझ में आ जाए, आपको कुंडली के हाउसेज के बारे में समझ में आ जाए, तो इससे आगे भी कुछ सिखाया जाता है। ज्योतिष में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन वो सिखाते थे पहले के ज़माने में भैया कि पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा इस साल। इसको पहले भी क्लास में बताया है, अभी फिर बता रहा हूँ कि इस साल बारिश होगी कि नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन होता था कि भाई कौन से कंट्री में युद्ध छिड़ जाएगा, कौन से कंट्री की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो ये सब पहले भी ज्योतिष थे, लेकिन उसको लोग सीखते नहीं थे। हमने भी नहीं सीखा था। जब हम बचपने में थे और हमें ज्योतिष सीख रहे थे, तो हमारे गुरु जी भी बताए थे कि भाई ये सब सीख लो। तो हमने कहा नहीं, हमें नहीं सीखना है। अब पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा हमसे क्या लेना देना है? हम तो लोगों की प्रोटेक्शन करेंगे और इसी में अपना मतलब जीवन यापन होगा। तो उस समय रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब कौन से देश से युद्ध छिड़ेगा, कहाँ की अर्थव्यवस्था खराब होगी, तब हमारे अंदर भी बचपना था। और गुरुजी बहुत मानते थे, उन्होंने मतलब बड़े अच्छी तरह से सिखाया था। हमने मना कर दिया, हमें नहीं सीखना है। मतलब बाद में हमारे समझ में आया कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ऐसा प्रोडक्शन करना कि दुनिया के बारे में प्रोडक्शन करना, अर्थव्यवस्था के बारे में प्रोडक्शन करना, जिसमें शेयर मार्केट भी आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में फिर हमने कुछ दिन के बाद में शुरू किया और उसके फार्मूले निकालते गए। अभी आजकल पढ़े लिखों का ज़माना है भाई, सॉफ्टवेयर आ गया, तरह तरह के इंजीनियर हैं, लोग हैं। तो फिर शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल कोर्स है इसका, और एस्ट्रोलॉजी बेस्ड कोर्स है। देखिए, आपको सीधा बताएं कि शेयर मार्केट गिरेगी कि अप जाएगी, इंट्राडे लेवल पे, इन्वेस्टमेंट लेवल पे, सब कुछ जो है एस्ट्रोलॉजी से निकल जाएगा। लेकिन उसमें जो है आपको अगर ज्योतिष आती है तभी सीख पाओगे शेयर मार्केट। तो अगर पूरा आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो। वैसे आजकल मैंने क्लास लेना कम कर दिया है, क्योंकि अब मुझसे ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं होती और मैं ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना चाहता। तो क्लास व्लास देना बहुत कम कर दिया है। फिर भी शेयर मार्केट का फार्मूला बहुत कम ज्योतिषियों को पता है। इसका एक फार्मूला है, अगर आपको ज्योतिष आ गई है तो फिर ये एक पन्ने का फार्मूला है कि कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठेगा तो मार्केट अप जाएगी, कौन सा ग्रह किस हाउस में आ जाएगा तो मार्केट डाउन जाएगी। भाई यही एक सिंपल सा फार्मूला है और टेस्टेड फार्मूला है। लेकिन उसके लिए आपको ज्योतिष आनी चाहिए। तो अगर ज्योतिष आ रखी है तो फिर शेयर मार्केट का फार्मूला ले लीजिएगा, सीख लीजिएगा,
और अगर ज्योतिषी नहीं आती तो पहले ज्योतिष सीखनी पड़ेगी, बाद में शेयर मार्केट का फार्मूला आप सीख सकते हो। हमारे मतलब ऐसे तो दुनिया में बहुत विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन सबका अपना अपना क्षेत्र है। कोई किसी कार्य में जो है दक्षता हासिल है, किसी को किसी कार्य में दक्षता हासिल है। अब रही हमारी बात, तो हमने जो है ज़्यादातर, भैया अगर स्पष्ट होता है, तो हमने ज्योतिष क्लास लिया है, हमने लोगों को सिखाया है। और उसके बाद में हमारे पास टाइम बचता था, तो हमने जो है इस पे रिसर्च किया था। बहुत पुरानी बात है ये, करीब हो गया 20 साल पहले से हम लोग रिसर्च करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि हमें मालूम था कि आगे चल के थोड़ा सा मतलब कुछ करते रहना चाहिए इंसानों को। तो शेयर मार्केट का एस्ट्रोलॉजी है, फार्मूला है, अब ये मार्केट में छाया हुआ है। काफ़ी विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको पता है, लेकिन जिनको पता है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि वो खुद पैसे बना रहे हैं, दूसरे को नहीं बता रहे हैं। देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों के समझ में आ रहा है कोई भी, तो इतना ज़रूर समझिए कि जो कुछ भी आप सोशल मीडिया या इधर-उधर से देख रहे हैं ना, वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप फीस नहीं भरोगे, तब तक कोई भी आदमी सटीक फार्मूला नहीं बताएगा। ये बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में प्रोडक्शन करना सीखना है, तो भैया आपको ज्योतिष क्लास लेनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं जो सिखा देते हैं, हम भी सिखाएंगे, लेकिन हम अब 1 टू 1 सिखाते हैं हम। इसकी क्लास नहीं चलती, कोई भी मार्केट इसकी क्लास चलती ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिषियों को खुद नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, तो क्लास क्या चलाएंगे। कुछ लोग हैं जो सिखाते हैं, मैं भी सिखाता हूँ, 1 टू 1 बताऊंगा। और अगर आपको ज्योतिष आती है, तो केवल फार्मूला देना है बस। फार्मूला देने में मुश्किल से 30 मिनट का काम है। आधे घंटे के अंदर आप समझ जाइएगा कि कब मार्केट बढ़ेगी, कब मार्केट डाउन जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर होना जरूरी है। जब ज्योतिष आ जाएगी तभी समझ में आएगा। शेयर मार्केट का अलग फार्मूला है। जैसे हम लोगों की कुंडली देखते हैं, तो कुंडली में देखते हैं कि भाई तुम्हारा ये प्लैनेट 8वें घर में है, तो ये नुकसान होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसे ही शेयर मार्केट की कुंडली बनती है, और जब कुंडली बनती है तो स्पष्ट आ जाता है कि आज मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। 10-5 मिनट इंतजार करते हैं, और अगर फार्मूला ठीक बैठ रहा है तो उसी पे ट्रेड करते हैं। और अगर आप लोगों को आपको ये सीखना है, अगर आपको सीखना है, तो आपको ज्योतिष क्षेत्र में आना पड़ेगा, और फिर इसमें आप मतलब सीख सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगता है। अगर ज्योतिषी हो तो फिर ये 1 हफ्ते का ट्रेनिंग है, और अगर ज्योतिष नहीं हो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक सवाल और लेते हैं। इनका सवाल बहुत ही मज़ेदार है कि आपकी क्लास देखी, उसमें आप इतना जल्दी जल्दी बोले हो कि कुछ बातें सर के ऊपर से निकल गई, समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आया। स्लोली स्लोली। भाई साहब, मैं स्लोली ही बोलता हूँ, मेरे बोलने की एक स्पीड है, मैं तेज़ नहीं बोलता हूँ। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जब ये इस पे मीडिया पे डालते हैं ना, तो आवाज़ की स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसे होता है ना 1x, 1.5x, 2x, 3x, ऐसे होता है ना। तो चूंकि टाइम कम लगे, इस वजह से ये स्पीड को बढ़ा देते हैं। मतलब 1x पे डालते ही नहीं है, ये 1.5x पे, 1.5 पे या 2 पे कई बार अपलोड कर देते हैं, इसलिए आपको साउंड या आवाज़ जल्दी जल्दी सुनाई देती है। मेरा जितना भी एपिसोड है ये स्टूडेंट के लिए है, आम लोग भी देखते हैं, ठीक बात है, लेकिन स्टूडेंट के लिए है। तो जो ज्योतिष कुछ सीखे हुए हैं उनके समझ में सारी बातें आ जाती हैं, और जो बिल्कुल नहीं सीखे हुए हैं उनके समझ में नहीं आता, तो उनको 2 बार देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब उनके समझ में आ जाएगा। बाकी मेरी स्पीड स्लो ही है, ये केवल स्पीड बढ़ा के जो है उस पे अपलोड करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड जल्दी हो जाती है। आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ऐसा है नहीं। जो रियल क्लास होती है मेरी, उसमें मैं बहुत ही स्लोली और बड़े ही स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। क्लासेज जो होती हैं 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसी होती है, जबकि उसको एडिट करके ही और थोड़ा फास्ट करके उसको मुश्किल से 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट की क्लास कर देते हैं, और उसमें मतलब अपलोड करते हैं। कई बार क्या होता है कि एडिट भी कर देते हैं, क्योंकि जब हम ओपन 1 टू 1 फेस में या क्लास में जब हम ऑनलाइन होते हैं, तो फिर लैंग्वेज जो है ना वो एक एज ए फ्रेंडली होती है। तो क्या होता है कि उसमें कई बार सामने वाला भी क्वेश्चन करता है, हम भी उसका आंसर करते हैं बड़े जनरल भाषा में। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं की जाती, क्योंकि या फिर और कोई बात है। आप समझ सकते हो कि एक ज्योतिषाचार की लैंग्वेज क्या होती है। ऐसे भी मेरी लैंग्वेज बहुत ख़राब है, लोग बोलते हैं कि आप जो है खुला बोलते हो, ये है वो दुनिया भर का, तो उसको एडिट कर देते हैं। तो जब एडिट कर देते हैं तो वो
जो सेंटेंस है वो कट जाता है, वो आपके समझ में नहीं आता होगा। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि मैं समझाता बहुत अच्छी तरह से हूँ, लेकिन एडिटिंग में वो कट कर देते हैं। तो अगर कुछ बातें कट हो गई तो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है और आप वास्तव में स्टूडेंट हो और ज्योतिष सीख रहे हो, तो उसकी एक टाइमिंग है। आप व्हाट्सएप पे टाइम ले लीजिए और आराम से जो है डिस्कशन कर लीजिएगा। भाई 10-5 मिनट जो भी लगेगा, आपके समझ में अगर नहीं आ रहा है, आप एक एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट हो, तो आपके लिए तो मैं 24/7 हाजिर हूँ। देखिए, जो लोग ज्योतिष सीखते हैं उनके लिए मैं हमेशा मतलब तत्पर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। ज्योतिषाचार्यों की मतलब जो लोग भी ज्योतिष करते हैं उनकी एक थीम होती है कि सामने वाला अगर ज्योतिष सीख रहा है तो अच्छी तरह से सीखे। मैं ही नहीं, दुनिया के जितने भी विद्वान ज्योतिषी हैं वो आपको कभी भी गलत फार्मूला नहीं बताएंगे जब आप उनसे वन टू वन बात करोगे। अब सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप फोन करके उनसे कोई कंसल्टेंसी लोगे या कोई फार्मूला पूछोगे या आपको लगेगा कि कुछ जानना ही है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि जो है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल चीज़ें यहाँ बोल ही नहीं सकते, वो सब लिखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी के फार्मूले लिखा हुआ है। और पहले के ज़माने में एस्ट्रोलॉजर जो है ज़्यादातर ब्राह्मण होते थे या धर्म गुरु होते थे, तो वो क्लियर नहीं बताते थे। आपको बता रहा हूँ कि जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते थे, बल्कि इशारा करते थे, हिंट देते थे कि यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे अच्छा है। अब क्या हुआ कि अब तो ज़माना बदल गया, अब तो एकदम बिल्कुल 100% गारंटी वाला प्रेडिक्शन करना पड़ता है कि होगा कि नहीं होगा, स्पष्ट जवाब देना पड़ता है। तो जो इतने बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर हैं वो आज भी छल्ला ही बनाते हैं, क्लियर नहीं बोलते, जानते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट बोलने लग गए हैं, खुला बोल देते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कन्वेंस ही करना पड़ेगा। मतलब आपको डायरेक्ट फ़ोन पे बात करनी पड़ेगी, वो भी विदाउट रिकॉर्डिंग, तभी हम स्पष्ट बोल पाएंगे। तो अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया है, मालूम है उस दिन की क्लास के बारे में आप बात कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कॉल कर लीजिएगा और आपको 10-5 मिनट जो भी लगेगा आपको अच्छी तरह से आंसर कर देंगे। ये मैडम जी का बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने लिया भाई, बहुत ही आप तरीके से देखते हो। इन्होंने लिखा है कि पहले आपका हज़ारों में व्यू आता था, अभी आपकी वीडियो चलती नहीं है, व्यूज कम हो गया। रीज़न आपको मालूम है क्या? हाँ बिल्कुल रीज़न मालूम है। वहाँ से मैसेज भी आया था मेरे पास, मेल पे मैसेज आया था। मेरा जो टाइम पीरियड है ना लोड करने का, अपलोड करने का वीडियो, वो गड़बड़ हो गया। और यूट्यूब की अगर बीच में आपने गैप ले लिया तो फिर वो मतलब व्यूज आगे नहीं जाता, उसको एक प्रकार से चैनल को सस्पेंड कर देते हैं। तो यूट्यूब पे अगर आपको काम करना है तो डेली आपको वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी या एक टाइम रखना पड़ेगा, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैंने एक एक महीना, 1.5 महीना, 2-2 महीना मैं कहीं चला जाता हूँ तो वीडियो नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं अलाउड ही नहीं करता हूँ अपने असिस्टेंट को कि वो कोई वीडियो बगैर मेरे देखे हुए डाल दे। क्योंकि मैं आप समझ रहे हो कि मेरी जितनी भी क्लास होती है बहुत ही मतलब वैसे लैंग्वेज में होती है। मेरा मोटिव जो है वो सिखाने का होता है, ना कि अपलोड करने का और पैसे कमाने का। तो इस वजह से बीच में बहुत गैप हो जाता है, जिसकी वजह से चैनल हो सकता है सस्पेंड हो गया हो। लेकिन मुझे इतना इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि भैया मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा इस पे, आप समझ रहे हो ना। तो फेस टू फेस, वन टू वन अगर हम काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इस पे बहुत ज़्यादा अपलोड हो सके। और वैसे भी जो है मेरा ऑनलाइन बहुत कम चलता है, क्योंकि अब क्लास लेना भी मैंने बहुत कम कर दिया है। बहुत गिने चुने क्लाइंट हैं, वो भी या तो शेयर मार्केट की सीख रहे हैं या फिर कोई और एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। जो जनरल एस्ट्रोलॉजी थी उसको लगभग ना के बराबर सिखा रहा हूँ, क्योंकि कई रीज़न है उसके, एक रीज़न नहीं है, कई रीज़न है। तो व्यूज कम हो गए हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जितने स्टूडेंट हैं वो कॉल पे सलाह ले लेते हैं और ये सब चलता रहता है ना। मैसेज आते रहते हैं, मैसेज के रिप्लाई करना, ये करना, वो करना, टीम को हैंडल करना। और मैं इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहता भाई, बस। तो इस वजह से ये हो गया है। लेकिन आपका थैंक यू है कि आपने इतने बारीकी से देखा कि हाँ पहले हज़ारों का व्यू था। कई एपिसोड तो ऐसे हैं कि जिनको मतलब 50,000 से क्रॉस कर गए हैं वो। तो ठीक है, लेकिन अब मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा। मतलब जब भी मुझे लगेगा, तो मैंने जैसे मान लो एडिटर जो है, जो एडिट करता है लड़का, वो एडिट करके मेरे को देता है, मैं सुन लेता हूँ और अप्रूव कर देता हूँ कि हाँ इतना डाल दो। और अगर मैं ही नहीं हूँ इधर, मैं कहीं बाहर गया हूँ या कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ,
तो फिर मैं नहीं सुनता, सुनने का भी एक मूड होता है, मेरी ही क्लास और मैं ही सुनूँ, बड़ा अजीब-सा लगता है। तो इस वजह से कम ही वीडियो या ऑडियो अपलोड करते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्या कर सकता हूँ अब। जितना है पड़ा हुआ सोशल मीडिया पे उतना ही देख लोगे तो आप 90% एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, इतना मेरा वादा है आपसे। आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आप मेरे उस पे मत ध्यान दीजिएगा। देखो लगता होगा आपको कि मैं बकबक करता हूँ, लेकिन मैं बकबक नहीं करता। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ना, उसको बिल्कुल फार्मूला बोलता हूँ। अब आपके समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा लंबा बोलता हूँ। और अगर मेरी क्लास में आपको नहीं मतलब समझ में आ रहा है, तो दुनिया में आप कहीं नहीं सीख सकते। क्योंकि आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि जी हम ऑनलाइन सीखेंगे, तो अगर डाउट रह गया तो उसको क्लियर कैसे करोगे? तो उसके बारे में मेरा एक ही जवाब होता है कि डाउट रहेगा तब तो ना, डाउट रहेगा ही नहीं। मैं इतनी अच्छी तरह से समझा दूंगा कि आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं जो बाद में क्लियर करना पड़े। डाउट कोई रहता ही नहीं है। एक दो क्लास में दिक्कत होती है, उसके बाद में आपको भी पता चल जाता है, हमें भी पता चल जाता है, मैं कैसा बोलता हूँ, कैसा समझाता हूँ, ये सामने वाले को पता चल जाता है, और सामने वाला कैसा समझ रहा है ये मुझे पता चल जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी आगे से कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी अपलोड करवाने का, और जितना अपलोड हो चुका है इतना ही अगर आप देखोगे तो आपको करीब 90% एस्ट्रोलॉजी आ ही जाएगी। तो ये कई सवाल पूछे हैं, लेकिन एक सवाल इनका बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, वाह! पढ़े लिखे लोगों में यही एक चीज़ जो है देखने को मिलती है, जो आपने जो लिखा है कि बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि शुरुआत में ज्योतिष सीखने के बाद अर्निंग कैसे होती है, क्योंकि जो है क्लाइंट तो होते नहीं हैं, जब नया कोई ज्योतिष सीख के निकलता है तो फिर उसको मार्केट में कैसे सरवाइव करेगा एज ये एस्ट्रोलॉजर। कुछ इस पर भी टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल करेंगे भैया, आप सुनो। अब आजकल का क्या है, मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो सुनने में आता है, जो देखने में आता है, देखिए जब भी आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, अगर ठीक ठाक एस्ट्रोलॉजी आपको आ गई, तो पहले तो इतना स्कोप नहीं था, अब तो बहुत ही मतलब स्कोप है, ज़बरदस्त इंडस्ट्री है एस्ट्रोलॉजी की। आप किसी भी लाइन में जा सकते हो, लेकिन मैंने जो किया है, आपको बताता हूँ मैंने जो किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करते थे। जब कंप्यूटर आया था, मतलब ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कंप्यूटर आया है उस समय जितने भी सॉफ्टवेयर बनते थे, जो लोग बनाते थे, उसमें जो टिप्स होती थी ना, हम लोगों से लिखवाते थे, तो उसमें अर्निंग होती थी अच्छी। बहुत पुरानी बात है ये, कि शुरू में जब अगर मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी सीख गए हो, ठीक ठाक सीख गए हो, तो अगर आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है और आप परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर हो, तो फिर जो स्क्रिप्ट आती है ना, जैसे आप कंप्यूटर पे अपना बर्थ डिटेल डालोगे, कुंडली बन के निकले आएगी, फिर आप उसको रीड करोगे, पढ़ोगे। एक्चुअली में वो ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली देख रहा है, उस पे सभी हाउसेज के जो प्लैनेट हैं उन पे स्क्रिप्ट लिखी गई है, और वही स्क्रिप्ट आपके सामने आती है। जैसे मान लीजिए जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, तो अब मान लीजिए किसी भी राशि में है, तो कौन से राशि में और कौन से हाउस में जुपिटर क्या रिजल्ट देगा, इसके बारे में जोशी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो हम लोग भी वही करते थे, स्क्रिप्ट लिखवाते थे, और हमारी लिखी स्क्रिप्ट कंप्यूटर पे चलती थी। जब आप लोग ऑनलाइन या कहीं भी कुंडली बनाते हो, तो उस पर स्क्रिप्ट ही चलती है। आप देखोगे बार बार एक ही स्क्रिप्ट आती रहेगी, सभी लोग वही पढ़ते रहेंगे। तो स्क्रिप्ट लिखते थे, उसमें पैसे मिलते थे। उसके बाद में अगर आपको दक्षता आ गई है, तो आप प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो मार्केट में, लेकिन उसके अलावा भी आपको कंपनी हायर कर लेंगी। कई ऐसे प्रोफेशनल लोग मिल जाएंगे जो आपको हायर कर लेंगे, और बहुत सा काम होता है। उनके ऑफिस का वास्तु करना है, उनके घर का वास्तु करना है। और हम लोग तो जब आपको खुला बताएं, तो जब कोई प्रमोशन करता है अपने स्टाफ का, तो वो कंसल्टेंसी लेता है कि भाई इनका प्रमोशन करें कि नहीं, मैनेजर बनाएं कि नहीं, कहीं ये कंपनी तो नहीं डुबो देंगे, ये है वो है। पहले के तुलना में आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब जागृत हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, और अपॉइंटमेंट करते समय कि इनको काम पे रखें, नौकरी दें कि ना दें, इनका भविष्य कैसा है। क्योंकि अगर आपके ग्रह दशा ही खराब है, तो आप जिस कंपनी में जाओगे उस कंपनी को भी डुबो दोगे।
मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है तो अपने स्टाफ को बहुत चुन चुन के रखता है, उसमें आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, वास्तु कर सकते हो उसमें पैसे मिल सकते हैं, ऑफिस का वास्तु है उसमें पैसे मिल सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखा सकते हो उसमें पैसे मिल सकते हैं। मार्केट में प्रैक्टिस तो एक आम बात है, आप कहीं भी अपना ऑफिस खोलिए और प्रैक्टिस करिए। अगर आपके प्रैक्टिसन में दम है, अगर बहुत अच्छी है, तो फिर जो है आपके पास टाइम नहीं होगा। इतने लोग मतलब प्रैक्टिसन लेते हैं अलग अलग, किसी को पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना है, किसी को मैरिज के बारे में जानना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। लेकिन स्टाफ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर दक्षता आ गई है तो अकेले काम नहीं हो पाएगा, आपको एक टीम सेट करनी पड़ेगी और टीम का खर्चा भी आएगा, क्योंकि शुरू में तो पैसे देने पड़ेंगे, तनख्वाह सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप कर सकते। और अगर आपको मार्केट में ये सब करना ही नहीं है तो फिर बहुत अच्छी है कि आप शेयर मार्केट सीख लीजिए, सबसे अच्छा है। अपना खुद का काम कीजिए, एस्ट्रोलॉजर भी रहिए और एस्ट्रोलॉजी से शेयर मार्केट करिए, बस चुपचाप बैठे रहिए। मतलब किसी से कोई लिंक ही नहीं है, बस एक दो आदमियों से काम चल जाएगा आपका, और फार्मूला आपके पास रहेगा और अपना पैसे कमाइए। देखिए आजकल के ज़माने में तो भैया दाल रोटी की कमी ही नहीं है। आप कोई भी काम करोगे तो, अगर काम करोगे तो पैसा तो मिलेगा। कुछ भी काम करो आजकल इतना है कि आप निकल जाओ, सुबह शाम को आओगे तो रोजी रोटी चलती रहेगी। और अगर एस्ट्रोलॉजी में हो तो हल्के में नहीं सीखना है, अगर आपको दक्षता हासिल आ गई तभी चल पाएगा। देखिए कुछ पैसा ऐसा होता है जिसको जितनी अच्छी आप लर्निंग करोगे उतना अच्छा आपका कैरियर चलेगा। जैसे ज्योतिष हो गया, डॉक्टरी हो गई, वकालत हो गई, इसमें आपकी डिग्री काम नहीं करती। अब जैसे वकील है, कितने पुरानी डिग्री है, कितने परसेंटेज मार्क था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपका सामाजिक वर्चस्व कहता है कैसा है, मतलब समाज को आप डील कैसे करते हो और केस कैसे लड़ रहे हो, आप कितना हारे हो कितना जीते हो, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। ऐसे ही डॉक्टरी भी है। अब कई बार आप देखोगे कि डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठे हैं, कोई है ही नहीं, कई बार देखोगे कि भीड़ लगी हुई है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। सब कुछ उनके प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट होता है। ठीक ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी में भी है कि अगर आपको दक्षता हासिल हो गई, आपको महारत हासिल हो गई, तो माउथ से जो पब्लिसिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। एक दो आदमियों को आपने बताया, वो अपने सर्कल में बताएंगे कि भाई बहुत अच्छे जोशी हैं, जो जो उन्होंने बताया था वही हो रहा है, तो फिर फेमस हो जाओगे। थोड़ा दिन आपको लगेगा और उसके बाद में आपका काम चल निकलेगा। और अगर आपको जो है आता ही नहीं है ज्योतिष, तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाता है, जब कोई सामने आपसे प्रोडक्शन लेगा तो उसको पता चल जाता है, 2 मिनट में वो समझ जाता है कि आपको कितनी ज्योतिष आती है। आप नहीं बता रहे हो ये भी सामने वाला समझ जाता है कि इनको जानते सब हैं ये, लेकिन बताना नहीं चाहते। और आपको आता नहीं है तो भी सामने वाला समझ जाएगा। तो आप ज्योतिष को सीखिए और उसके बाद में प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम 500 कुंडली जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मतलब कुंडली का रिजल्ट कैसा होता है। शुरुआत में तो पता ही नहीं चलेगा। और 100-150 कुंडली तो आप अपने रिश्तेदारों का, घर का और अपने फ्रेंड सर्कल का इकट्ठा कीजिए और उनके इवेंट को देखिए, कब शादी हुई थी, कौन सा ग्रह आया था, कब नौकरी लगी थी, और उस समय कौन सा इवेंट हुआ था, कौन सा प्लेनेट आया था। ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में हम भी दे देंगे अगर आपको चाहिए ही। तो मेरे पास कुंडलियों का डाटा है, मतलब नाम वगैरह तो नहीं रखते हम लोग, लेकिन हॉरोस्कोप के बारे में है कि वो आपको दे देंगे कि इनकी जॉब तब लगी थी, ये देखो इनकी मैरिज में ये ग्रह आया था तब मैरिज हुई थी, गोचर का ये रिजल्ट है, महादशा का ये रिजल्ट है। बाकी बुक लिखी हुई रखी हुई है हैंड राइटिंग की, उसको भी आप पढ़ सकते हो, फोटो कापी करवा के दे देंगे। तो प्रैक्टिस आपको अच्छी हो जानी चाहिए ज्योतिष में। अगर आपको अच्छा नॉलेज हो गया तो पैसे की कमी नहीं है। इंडिया में अगर मान लीजिए कि इंडिया की बात अलग है तो आप बाहर सेटल हो सकते हो। मेरे ज़्यादातर जो सिखाए हुए जोशी हैं वो बाहर सेटलमेंट है उनका, और आप यकीन मानिए इतने ज़बरदस्त पैसे कमा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं इसमें नए नए एस्ट्रोलॉजर की प्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाता है स्क्रिप्ट लिखने के लिए। ये बहुत ही अच्छा काम है। अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी है तो जो सॉफ्टवेयर वाले हैं ये आपको तुरंत नौकरी देंगे और इतना ज़बरदस्त पैकेज देते हैं कि आप उम्मीद नहीं करोगे, इतना दे देंगे कि ख़त्म नहीं होगा। तो लेकिन आपको ज्योतिष आनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू बहुत ही खतरनाक टाइप से लेते हैं। उनको तुरंत पता चल जाएगा कि आप कितने पुराने, कितने दक्ष और कितने महारथी हो, आप ज्योतिष में आपको कितना ज्ञान है। क्योंकि जो वो होते हैं ना, ऐसा इंटरव्यू लेते हैं कि उसमें अगर आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, ठीक से सीखा नहीं है, तो उनके इंटरव्यू को क्लियर करना बहुत ही टफ हो जाता है। मैंने
देखा है कि जो ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, या बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो आजकल ऑनलाइन कर रही हैं एस्ट्रोलॉजी प्रोडक्शन, इनका इंटरव्यू बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और अगर इंटरव्यू मान लीजिए कि ज़बरदस्त नहीं हुआ तो फिर आपको बहुत नीचे रखेंगे। सैलरी वगैरह वो टॉप क्लास की देते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी खूब आनी चाहिए आपको, क्योंकि उनके यहाँ का जो सीनियर होता है वो एकदम बिल्कुल मतलब ज्ञानवान होता है। ऐसी बात पूछ लेगा जो आपको किताब में लिखी हुई मिलेगी ही नहीं। तो अगर आपने ज्योतिष ठीक से सीखा है तो आपको पता है वो। और अगर आपने ठीक से नहीं सीखा है, केवल ऐसे ही कहीं इधर-उधर सुन के ज्योतिष बन गए हो, तो इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाओगे। 2-3-4 सवालों में, 5 सवालों में बाहर कर देगा वो। और अगर सवाल पूछता ही जा रहा है, आप मानिए कि अ अ, किसी कंपनी में आप गए इंटरव्यू देने के लिए और वो लगातार सवाल पे सवाल कर रहा है। अगर 50-60 सवाल आपसे कर दिया उसने एस्ट्रोलॉजी में कि ये प्लैनेट यहाँ होगा, क्या रिज़ल्ट देगा? इस नक्षत्र का क्या इफ़ेक्ट होता है? करियर में कौन-सा प्लैनेट ज़बरदस्त है? ये वो तब आप समझ जाइए कि आपको नॉलेज है, क्योंकि वो भिड़ गया आपसे। अब 50 सवाल कम से कम, बाकी 100-100 सवाल पूछते हैं, वो बैठ ही जाते हैं आधे घंटे, 1 घंटे तक। और उनको जब मज़ा आने लग जाए आपके जवाब का, तब आप समझ जाइएगा कि आपको ज्योतिष आती है। और अगर एक बार वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट हो गए, तो भैया पैसे की कमी नहीं रहेगी। हम लोग शुरू में मतलब किए हैं, तो हमें पता है कि अगर आपको ज्योतिष आती है, तो आपको काम के या पैसे की कमी नहीं रहेगी भाई। लेकिन अगर आधी-अधूरी सीखे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 2 बार मैरिज हुई, लेकिन पहले टूट गई, अब की टूटने के कगार पर है। मैरिज सक्सेस नहीं हुई। मेरा बर्थ डिटेल ये है और आपने कुंडली देखा। रिप्लाई कर दीजिए प्लीज़। देखिए जी, रिप्लाई कर दूँगा, लेकिन इतने सवाल दे देते हो कि एक ही आदमी का बैठ कर के रिप्लाई नहीं हो सकता। अगर इतना ज़्यादा सवाल पूछना है, तो आप व्हाट्सएप पे आइए, टाइम बुक कराइए, स्लॉट बुक कीजिए और फिर जो है अपना प्रोडक्शन लीजिए। यहाँ पे केवल एक सवाल का जवाब दूँगा आपके। और वो सवाल ये है कि यही जो आपने बोला कि 2 बार मैरिज हुई, दोनों बार अच्छी नहीं चली। देखिए, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। बड़ी जनरल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा फ़ॉर्मूला है कि अगर अगर पहली मैरिज ही कामयाब नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुई, सफलता नहीं मिली, तो फिर पहली मैरिज टूट गई है, तो दूसरी भी टूटेगी। अगर पहले में हस्बैंड का प्यार नहीं मिला, तो दूसरे में कैसे मिलेगा? प्लैनेट तो खराब है ना, ये तो एक जनरल सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए था। तो जब एक मैरिज टूट गई आपकी और कामयाबी नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, तो आपको एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए था कि भई एक शादी टूट गई, दूसरी शादी करें तो कैसे करें? तो होता क्या है कि फिर अपने में लगाते हो कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती थी, हस्बैंड की गलती थी, लड़का ऐसा था, ये करता था, वो करता था, इस वजह से शादी टूट गई। अब दूसरी किया, दूसरी भी टूट गई। तो एक्चुअली में होता क्या है कि लड़के ही आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसा हस्बैंड ही मिलेगा जो प्लैनेट दिला रहा है, सिंपल सी बात है। तो आपका जो है प्लैनेट खराब है। 7th हाउस आपका इतना दूषित है कि आप एक नहीं चाहे जितनी शादी करो, जैसे ही पार्टनरशिप करोगी आप, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब तक अफेयर में हो, जब तक रिलेशनशिप में हो, तब तक तो 7th हाउस का प्लैनेट काम ही नहीं करता। देखिए, 5th हाउस होता है लव एंड अफेयर का, लव एंड केयरिंग का। 5th हाउस का मालिक कोई और प्लैनेट है। भाई कुंडली का जो 5वां घर है, वो होता है लव एंड अफेयर, लव एंड केयरिंग, फर्स्ट बेबी, एजुकेशन और आपके प्लानिंग का। तो 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो कोई और प्लेनेट है। लेकिन जब आप उसी से शादी कर लेती हो, मैरिज कर लेते हो, विवाह कर लेते हो, तो 5वां घर एक्टिवेट नहीं रहता, फिर 7th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि अभी तक आपका फ्रेंड सर्कल था, अब आपका वो हस्बैंड हो गया, तो पार्टनर हो गया आपका, और वो भी लीगल पार्टनर हो गया। तो 5th हाउस नहीं, 7th हाउस देखा जाएगा। तो 5th हाउस का प्लैनेट बहुत अच्छा था, यानी प्यार मोहब्बत में बहुत अच्छी सफलता मिल रही थी। सामने वाला आपको एकदम बिल्कुल अपना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सामने वाला अपनी गर्दन कटा देगा आपके लिए। लेकिन जैसे ही मैरिज किया, 7th हाउस एक्टिव हुआ और सारा मामला गड़बड़ हो गया। अब आप कहोगे कि वो शादी के बाद बदल गया, वो शादी के बाद नहीं बदला, शादी के बाद आपके प्लैनेट बदल गए। तो जब प्लैनेट बदल गया, जब 7th हाउस एक्टिवेट हुआ, तो 7th हाउस का लॉर्ड जो था वो बहुत ही दूषित है। जब तक आप इसकी रिमेडी नहीं करोगी, तब तक आपका जो है मज़ा नहीं आएगा, मतलब मधुरता नहीं रहेगी। पति पत्नी के बीच एक दो मिठास होती है, वो मिठास की कमी हो जाएगी, क्योंकि 7th हाउस एक्टिव हो गया। और आपकी कुंडली बने बहुत
अंदर से देखा है, आपका 4th हाउस भी खराब है। 4th हाउस होता है आफ्टर मैरिज होम लाइफ। तो जैसे आप विवाह करके शादी करके हस्बैंड के साथ रहोगी, तो 7th हाउस और 4th हाउस दोनों ही खराब हो जाएगा। और चूंकि आप इतनी दूर बैठी हुई हैं, यहाँ से जो है क्या बताएं आपको, आप अपने अगल बगल में वहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर देखिएगा, और रेमेडी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, वो रेमेडी वहीं करवा लेना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एस्ट्रोलॉजर जो भी है आपके अगल बगल में, उसका आप मतलब कंसल्टेंसी मत लेना, उसकी फीस देना और उसको बोलना कि मुझे ये रेमेडी करनी है, तो वो समझ जाएगा कि आपको किसी ज्योतिषी ने बताया है और रेमेडी करना है, तो तरीका बता देगा और करवा भी देगा। अगर आप पैसे देखो देखो ज्योतिषी कहीं भी है, इंडिया में है, आउट ऑफ कंट्री है, फॉरेनर कहीं भी है, उसकी पद्धति एक ही है, मतलब विधि एक ही है। जैसे आप कहोगे ये रेमेडी करनी है मुझे, वो समझ जाएगा और तुरंत आपकी रेमेडी, मतलब तुरंत नहीं लेकिन 2-4 दिन 10 दिन का टाइम लेगा और रेमेडी आपकी करवा देगा और ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपने वहीं कर लीजिएगा। रेमेडी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ आपको, लिख रहा हूँ, ये रेमेडी आप करवा लीजिएगा। टफ पड़ेगी, पैसे आपको देने पड़ेंगे, फ्री में तो नहीं करेगा कोई भी, लेकिन आपने अगर फीस दे दिया उसकी और पैसा दे दिया तो वो रेमेडी करवा देगा, क्योंकि सभी ज्योतिषियों का कॉन्टैक्ट होता है, अलग अलग रेमेडी करने का तरीका होता है और उनका कॉन्टैक्ट होता है, सब कुछ मतलब मैनेज कर देगा वो, केवल आपको जाना पड़ेगा और रेमेडी करनी पड़ेगी बस। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत होइए, 7th हाउस और 4th हाउस आपका सही हो जाएगा, तो यही मैरिज आपकी कामयाब हो जाएगी, सफल हो जाएगी। और थोड़ा सा आप भी मतलब उग्र मत रहिए। देखिए, हस्बैंड का मतलब हस्बैंड होता है, हस्बैंड का मतलब गुलाम नहीं होता। आप लोग सोचते हो कई बार, चाहे जेंट्स है या लेडीज़ है, वो सोचते हैं कि शादी कर लिया तो सब कुछ मेरा हो गया, अधिकार मेरा हो गया। देखिए, फ्रीडम सबके लिए ज़रूरी है और ख़ासकर पुरुषों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक एक बात का हिसाब किताब रखोगे तो दाम्पत्य जीवन ऐसे नहीं चलता। देखिए, बॉस और जो है दाम्पत्य जीवन, इन दोनों में कई बार आंख बंद कर लेनी पड़ती है। बॉस का मतलब आप समझ रही हो, किसी कंपनी की अगर आप बॉस हो, अच्छी खासी पोस्ट पे बैठी हो, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला चोरी कर रहा है, सामने वाला कमीशन ले रहा है, सब कुछ बॉस को पता होता है, टीम लीडर को पता होता है। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो थोड़ा मोड़ा हेरा फेरी कर रहे हो तो वो आंख बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि 100 रुपये कमा के दे रहे हो, तो अगर 10 रुपये चोरी भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, डब्बे तो आ रहा है। इस वजह से वो जो टीम का लीड करने वाला है या आपका बॉस है, वो आंखें बंद कर लेता है। अच्छा, आपको लगता है कि बॉस जो है वो बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं, भैया पता सब है उसको, लेकिन चूंकि 10 ही चुरा रहे हो और 100 कमा के दे रहे हो, तो 90 उसको मिल रहा है, इसलिए वो बोलता ही नहीं। बोलता है खूब चुरा लो, जितना हेरा फेरी करना है कर लो, लेकिन निकालूंगा नहीं काम से, क्योंकि उसको पैसे बनना है। ऐसे ही दाम्पत्य जीवन है। तो आप क्या कीजिए कि हस्बैंड को थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए। अब कोई बात वो आपसे नहीं बताना चाहता तो पीछे क्यों पड़ जाते हो कि नहीं नहीं मुझे जानना है। अरे नहीं जानना भाई, उसको भी थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, अलग घूमने टहलने दीजिए। बंदिश मत लगाइए, कारागार की तरह बिल्कुल जेलर मत बनिए। और कई चीज़ें अगर आपको नहीं अच्छी लगती हैं तो आंख बंद कर लीजिए, करने दीजिए, थोड़े दिन में सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है, बाकी जो है बाद में करेंगे। बहुत ऐसे तो क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं, लेकिन बाद में करते हैं फिर। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।